वेलकम बैक टू द प्रोडक्टिव स्टडी रिकॉर्ड चैनल। हेयर वी रिकॉर्ड स्टडी वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे एक बुक की सीरीज चल रही है जिसका नाम है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी बाय निखिल गुप्ता सर, जिसे हम उसके डेली टास्क और गोल के हिसाब से कंप्लीट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने डे 3 के टारगेट को सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। आज की बारी है डे 4 के गोल्स का। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं डे 4 के जो टास्क है एडियम्स 190 से लेके 52 तक उसको कवर करेंगे। शुरू करने से पहले जितने भी लोग आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपका एक क्लिक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं आपकी लगातार वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का डेली टास्क ऑफ डे 4 एडियम्स 190 से लेके 250 तक। शुरू करने से पहले एक बेसिक टिप्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो इस बुक में ही दिया है। कि अब टिप्स कहता है कि हमें मेमोराइज नहीं करना है, वर्ड को फोकस करना है वर्ड्स पे जो हम लोग नहीं जानते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ऑलरेडी नो है 40 to 50% वर्ड्स पर पेज का। सर्किल और अंडरलाइन करना अनफेमिलियर वर्ड्स को करना, एटलीस्ट 10 मिनट डेली रिवाइजिंग प्रीवियसली मार्क वर्ड को। इस बुक को एटलीस्ट 3 टाइम्स कवर कर लेना है बिफोर द एग्जाम। फर्स्ट जो एक्सपोजर के लिए, सेकंड जो हो गया रिकॉग्नाइजेशन का, थर्ड हो गया टेंशन के लिए। गलती से मिस कर जाते हैं तो डोंट रीस्टार्ट, कंटिन्यू करें जहाँ पे आपने छोड़ा था। कंसिस्टेंसी बीट परफेक्शन, और मेरा भी मानना यही है कि डन जो है वो ओवर परफेक्शन। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे डन ही नहीं कर पाते हैं, तो परफेक्ट कहाँ से बनेंगे। तो हमेशा डन, पहले डन करते हैं फिर बाद में परफेक्ट बनेंगे। ओके, टेस्ट योरसेल्फ रेगुलरली, अपने आप को रेगुलरली टेस्ट करना है, करेक्ट करना है आंसर को। ट्राई टू रिकॉल, एक्टिव रिकॉल जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है पैसिव रीडिंग से। ये एक जनरल प्लान्स है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए, अपने स्पीड और कंफर्ट हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन जो है सिंपल सा है। एडियम्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। एडियम होते हैं मुहावरे। मुहावरे क्या, एक फिक्स फ्रेजेस होते हैं शब्दों का समूह विद अ फिगरेटिव छुपा हुआ मतलब। प्रोवर्ब जो है कहावत है कि शॉर्ट सेइंग होता है जो कि प्रैक्टिकल एडवाइस और जनरल, तो एक छोटी सी बात जो हमें कोई सीख या सच्ची बात बताती है। और फ्रेजल वर्ब हो गया, ये संयुक्त क्रिया वर्ब जो कंबाइन होता है प्रीपोजिशन वर्ब से, जिसे एक नया ही मीनिंग आता है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग को कवर करना 190 से लेकर 252 तक। ऑलरेडी 190 से 200 तक वर्ड जो है वो मैंने पिछले सेशन में कवर कर लिया है। तो जिनको भी वो वर्ड्स देखना है वो पिछले वाले सेशन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको कंप्लीट कर यहाँ से इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ 1 से 200। वहाँ पे लास्ट वर्ड था और ये एक नया सीरीज स्टार्ट हो गया B2। तो यहाँ से जो है ऐसा नहीं है कि वो जो लिखा हुआ है 252 एग्जैक्ट 252 नहीं है, सीट नया शुरू हो रहा है तो वहाँ पे 200 के बाद जो है नंबरिंग स्टार्ट है 1 से। तो समझ लीजिए कि 201 जो है वो 1 नंबर है। तो यहाँ से इस तरह से 252 तक हम लोग जाएंगे, 52 वर्ड तक हम लोग जाएंगे। ओके, शुरू करता हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है, जैसे एडम्स का मीनिंग ही है कि कुछ फ्रेजल वर्ब फ्रेजेस कुछ फिक्स फ्रेजेस जिसका एक फिगरेटिव मीनिंग होता है, छुपा हुआ मतलब। तो यहाँ पे पहला जो है अ बेब इन अ वुड, इसका मतलब से इसके वर्ड, इस वर्ड को पढ़ के ही एक मतलब निकलता है कि एक इनएक्सपीरियंस और नए पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति, भोला भाई और असहाय। अ बैकसीट ड्राइवर, अ पर्सन हु गिव अनवांटेड एडवाइस स्पेशली अबाउट ड्राइविंग, जो है अनचाही सलाह देने वाला, दखल देने वाला। ओके, अब बैड एग जो है अ डिसऑनेस्ट अनरिलायबल पर्सन, बेईमान व्यक्ति, भरोसे के लायक नहीं क्वेश्चन पर। अ बैड हेयर डे, जो अ डे व्हेन एवरीथिंग सीम गो टू रॉन्ग, जो है ऐसा दिन जहाँ पे सब चीज़ लगे कि गलत ही जा रहा है, बुरा दिन, कुछ सब कुछ गलत हो जाए क्वेश्चन। अ बैड हैट, अ पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर, बदमाश, बुरे चरित्र वाला, ठीक है। अ बैड पैच, अ डिफिकल्ट और अनहैप्पी पीरियड ऑफ टाइम इक्वल्स टू मुश्किल दौर, अस्थाई। अ बेकर डजन जो है ग्रुप ऑफ 13, दर्जन में 13, 12 की जगह 13। अ बॉल ऑफ फायर, अ वेरी इनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक पर्सन, जो है इंथुसियास्टिक पर्सन, ऊर्जावान व्यक्ति, जोशीला और सक्रिय। अ बॉल पावर फिगर जो है अ रफ एस्टिमेट एंड अप्रोक्सीमेशन, मोटा मोटी हिसाब, अनुमानित आंकड़ा। अ बैप्टिज्म ऑफ फायर जो है अ डिफिकल्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, पहली बार में बड़ी चुनौती, कठिन अनुभव।
अब बियर गार्डन जो है अनॉइजी एंड क्रिटिक सीन और प्लेस जो है शोरगुल करने वाली जगह, अफरा तफरी का माहौल। अब बीस्ट ऑफ बर्डन जो है एन एनिमल यूज फॉर कैरिंग हैवी लोड जो है बोझ होने वाला पशु, भारवाहक जानवर। अब बेड ऑफ नेल जो हो गया एक वेरी डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, कांटों की सेज, बेहद कठिन स्थिति। अब बेड ऑफ रोजेस जो है अ प्लीजेंट कंफर्टेबल और इजी सिचुएशन, फूलों की सेज आसान और सुखद स्थिति। अब बी इन वंस बोनेट जो है एन ऑब्सेसिव आइडिया और प्री ऑक्यूपेशन, शनक सवार होना किसी बात की धुन। अब बी हाइव ऑफ एक्टिविटी अ प्लेस फुल ऑफ बिजी एक्टिविटी ना अत्यधिक व्यस्त जगह, चहल पहल की जगह। ओके, अब बेली लाभ जो है ठहाका। ओके, अब बर्ड आई व्यू जो है ऊपर से देखना। ओके, अब बाइट एट द चेरी जो है एक और मौका मिल रहा है। यस, अब पीटर पिल टू स्वेलो जो है गरबागुट पीना। ओके, अब ब्लेसिंग और अब बून टू डिस्गाइज जो है छिपा हुआ वरदान, समथिंग दैट शुड बी बैड एट फर्स्ट बट टर्न आउट टू बी गुड। इन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इक्वल्स टू छिपा हुआ वरदान। तो ये था हमारा पहला पेज। एक बार फिर से इसको रिकैप कर देते हैं, ठीक है। अब बेबी इन अ वुड जो है अनुभवहीन व्यक्ति, भोला भाला जो है असहाय, ठीक है, इनएक्सपीरियंस एंड नेप पर्सन। बैक सीट ड्राइवर जो हो गया पर्सन जो गिव अनवांटेड एडवाइस स्पेशली अबाउट ड्राइविंग, अनचाही सलाह देना, दखल देने वाला, नहीं पता है फिर भी वो बोल रहा है, बैक सीट ड्राइवर। अब बैड एग जो हो गया इक्वल्स टू बेईमान व्यक्ति, भरोसे के लायक नहीं। अब बैड हेयर डे यानी सब चीज़ बुरा दिन, जो भी चीज़ हो रहा है एवरीथिंग सिम गो टू बी रॉन्ग। अब बैड हैट इक्वल्स टू पर्सन जो बैड कैरेक्टर होता है, बैड पैच इन ए डिफिकल्ट ऑन हैप्पी पीरियड ऑफ टाइम मुश्किल दौर। अब बेकर डजन जो है ग्रुप ऑफ 13 जो है दर्जन के 13 यानी 12 की जगह 13 बेकर डजन्स। अब बॉल ऑफ फायर यानी बहुत एनर्जेटिक और इंथुसियास्टिक पर्सन जो ऊर्जावान व्यक्ति, जोशीला और सक्रिय। बॉल ऑफ फायर जो है बहुत ही एनर्जेटिक और इंथुसियास्टिक पर्सन। अब बॉल पावर फिगर जो है अ रफ एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेशन। अब बॉल पार्क फिगर, इसको हम लोग टिक करने वाले हैं, ठीक है। बॉल पार्क फिगर ये एक वर्ड जो है जो लगता है कि हमें देखना चाहिए वापस से, ठीक है। इसका मतलब हो गया अब बॉल पार्क फिगर जो है रफ एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेशन जो है मोटा मोटी हिसाब, अनुमानित आंकड़ा। अब बैप्टिज्म ऑफ फायर जो है अ डिफिकल्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, पहली बार में बड़ी चुनौती, कठिन अनुभव। अब बियर गार्डन जो है ये शोरगुल वाली जगह, नॉइजी एंड क्रिटिक सीन और प्लेस। अब बीस्ट ऑफ बर्डन एनिमल यूज टू बी कैरी हैवी लोड इक्वल्स टू बोझ होने वाला पशु। अ बेड ऑफ नेल्स अ वेरी डिफिकल्ट अनप्लीजेंट सिचुएशन, कांटे की सेज इक्वल्स टू अ बेड ऑफ रोजेस अनप्लीजेंट एंड कंफर्टेबल, बेड ऑफ नेल्स और बेड ऑफ नोजेस इक्वल्स टू यहाँ पे रोजेस फूलों की सेज और कांटे की सेज इक्वल्स टू अभी इन वंस बोनेट जो है सनक सवार होना, बी इन वन बोनेट्स। अभी हाइव ऑफ एक्टिविटी जो है प्लेस फुल ऑफ बिजी एक्टिविटी इक्वल्स टू ये अत्यधिक व्यस्त जगह। अब बैली लाभ जो है लाउड डीप और हर्टी लाभ जो है ठहाका। अब बर्ड्स आई व्यू जो है व्यू फ्रॉम अ हाई पोजीशन, जनरल ओवरव्यू, ऊपर से देखा गया विस्तृत दृश्य यहाँ पे। अब बाइट एट द चेरी जो है एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, एक और मौका मिलना। अब बिटर पिल टू स्वेलो जो है अनप्लीजेंट फैक्ट दैट वन मस्ट टू एक्सेप्ट जो है कड़वा घूट पीना, अप्रिय स्थिति जिसे मजबूरन स्वीकार किया गया। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समथिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट बट टर्न आउट टू बी गुड। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो पहले स्टार्टिंग में लगता है कि बैड है बट टर्न आउट टू बी गुड। ओके, यहाँ पे एक वर्ड जो हमको दिक्कत हो रहा था। अब बॉल पार्क फिगर जो है रफ एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू यहाँ पे मोटा मोटी हिसाब। अब बॉल पार्क फिगर मतलब एक बॉल पार्क फिगर दे दो, मोटा मोटी जो है एस्टिमेट बता दो या अप्रोक्सीमेशन बता दो। ओके, अगला पेज। अ ब्लाइंड एले मतलब बंद गली, ऐसी स्थिति जहां आगे बढ़ने कोई रास्ता ना हो। ओके, अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट लीड्स नोवेयर, अ ब्लाइंड स्पॉट, अ पोर्शन ऑफ फील्ड दैट कैन नॉट बी सीन। दृष्टि वह क्षेत्र जो स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, ब्लाइंड स्पॉट। यस। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो आकस्मिक घटना है। अ बोन ऑफ कंटेंशन जो सब्जेक्ट दैट कॉट दिस एग्रीमेंट जो है झगड़े की जब विवाद का कारण निकल, बोन ऑफ कंटेंशन निकल। अब बोन टू पिक यानी मैटर ऑफ कंप्लेंट इज इवेंट दैट वन वांट टू डिस्कस, शिकायत का मुद्दा। बोन टू पिक जो है शिकायत का मुद्दा। अब बूशम फ्रेंड जो है वेरी क्लोज एंड डियर फ्रेंड जो है घनिष्ठ मित्र। अब बोल ऑफ चेरीज जो है वेरी प्लेजेंट और इंजॉयबल सिचुएशन, सुखद स्थिति, मजे की जिंदगी।
ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस जो है द ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट बाय रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है विश्वासघात गोपनीयता तोड़ना एक अशिया। अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर जो है अ रिफ्रेशिंग एंड वेलकम चांसेस नई और ताजगी भरी चीज़ें। अ ब्रोकन रीड जो है अ वीक और रिलायबल पर्सन इक्वल अविश्वसनीय व्यक्ति इक्वल यहाँ पर ब्राउन स्टडी जो है स्टेट ऑफ डीप थॉट और डे ड्रीमिंग जो है गहन विचार में डूबना। अबुल इन अचानक शॉप जो है कम से पर्सन सिचुएशन रिक्वायरिंग जो ना चुके पहला प्रभाव व्यक्ति अबन इन द ओवन इक्वल टू प्रेग्नेंट पेट से होना इक्वल यहाँ पर बन इन द ओवन इक्वल यहाँ पर अब बर्निंग क्वेश्चन इक्वल यहाँ पर पेट से होना अबन इन द ओवन ये एक ठीक है इक्वल यहाँ पर Bosom friend very closely question पर bone to pick question पर bone of contentions more from the flow channel aspect question पे इतना blind area को भी टिक करो ओके इसको भी एक बार टिक करते हैं। अच्छा ये कुछ वर्ड्स जो है मैंने टिक कर दिया है जो फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि हाँ इसको याद रखना थोड़ा हार्ड हो सकता है। अब बर्निंग क्वेश्चन जो है वही जो आंसर अति मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट नीड टू बी आंसर अर्जेंटली अ केक वॉक जो इजी वॉक है अ कैन ऑफ वॉर्म कैन ऑफ वॉर्म्स मतलब मुसीबत का पिटारा यस अ कम्प्लेक्स सिचुएशन दैट कॉज प्रॉब्लम्स है कैश कॉ जो है कामधेनु गाय अ कैट नैप यही वही सबकी शॉर्ट स्लिप स्पेशली ड्यूरिंग द डे क्वेश्चन यहाँ पे कैट पॉज है दूसरे के हाथ का खिलौना कैट्स पॉ अ पर्सन हु यूज बाय अनदर टू डू अनप्लीजेंट वर्क अ चेंज ऑफ हार्ट यानी चेंज इन वन एटीट्यूड और फीलिंग जो हृदय परिवर्तन विचार या भावना में बदलाव। अ चार्ली हॉर्स जो है अ पेनफुल मसल क्रैम्प जो है मांसपेशियों में ऐठन। A chink in someone's armor, a weakness that can be exploited. कवच में दरार कमजोरी। A weakness that can be exploited. कवच में दरार कमजोरी। A chip of the block equation पर person who resemble their parent in character जैसा बाप वैसा बेटा। A chip of the old block equation yes. A chink in someone armor जो है कवच में दरार। A chink in someone armor जो है कि चार्ले हॉर्स जो है पेनफुल मसल क्रैम्प इक्वेशन मांसपेशियों में एटर्नी इक्वेशन यहाँ पे इसको भी हम लोग हाईलाइट करेंगे टिक करेंगे सॉरी। अ चीप ऑफ वन सोल्जर जो है अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट दिल में मलाल रखना। अ चिप ऑन वंस सोल्जर शोल्डर सॉरी अ चिप ऑन वन सोल्जर दिल में मलाल रखना पुरानी घटनाओं को अभी तक गुस्सा रहना ये भी टिक करते हैं। अ क्लैरियन कॉल जो है स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर कॉल टू एक्शन बिगुल फूकना क्लैरियन कॉल स्ट्रॉन्ग कॉल क्लियर कॉल टू एक्शन जो है बिगुल फूकना कार्रवाई के लिए स्पष्ट आह्वान। अ क्लीन स्लेट अ सिचुएशन वेयर पास्ट मिस्टेक्स आर फॉरगेटन क्लीन स्लेट जो है नई शुरुआत। ओके ये था हमारा पेश जो है दूसरा आज के टास्क का। एक बार इसको रिकैप करते हैं जो इंपॉर्टेंट वन उसको है ब्लाइंड एले जो है वो क्या हो गया बंद गली अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट लीड नोवेयर। अ ब्लाइंड एले जो है बंद गली जो कहीं नहीं ले जाती है। अ ब्लाइंड एले अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट और अ सडन अनएक्सपेक्टेड आकस्मिक घटना यहाँ पर। अ बर्ड इन द ओवन यानी प्रेग्नेंट को बोलते हैं। अ चार्ली हॉर्स जो है एक पेनफुल मसल क्रैम्प जो है वो हो गया। अ चंक इन समवन आर्मर जो है अ वीकनेस दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। अ चंक इन समवन आर्मर कमजोरी है चंक इन समवन आर्मर कमजोरी उसको हम लोग एक्सप्लॉइट करता है। अ चीप ऑफ वन सोल्जर जो परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट दिल में मलाल रहना पुरानी घटना अभी तक गुस्सा रहना दिल में मलाल रहना पुरानी घटना पर अभी तक गुस्सा रहना जो परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट एक्शन जो बिगुल फूकना कार्रवाई के लिए स्पष्ट आह्वान। अ सिचुएशन वेयर पास्ट मिस्टेक और फॉरगेटन जो है यस। एक बार कंप्लीट रिकैप ले लेते हैं। ब्लाइंड एले जो हो गया यस बंद गली इक्वल्स टू कोर्स ऑफ सेक्शन दैट लीड्स नोवेयर। एक ब्लाइंड स्पॉट जो पोर्शन ऑफ फील्ड जो कैन नॉट बी सीन इक्वल्स टू बोल्ड फ्रॉम द ब्लूज अनएक्सपेक्टेड सडन। बोन ऑफ कंटेंशन जो हो गया सब्जेक्ट दैट कॉज डिसएग्रीमेंट यस झगड़े की जड़ जो है बोन टू पिक यानी शिकायत का मुद्दा इक्वल ब्लोसम फ्रेंड बहुत क्लोज घनिष्ठ मिस्ट इक्वल अ बोल ऑफ चेरीज यानी सुखद स्थिति वेरी प्लेजेंट एंड एंजॉयबल सिचुएशन। अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस यानी ब्रेकिंग ट्रस्ट बाय रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल नेचर विश्वासघात। अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर जो है अ रिफ्रेशिंग ऑफ वेलकम चेंजेस नई और ताजगी भरी चीज़ें ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इक्वल अ ब्रोकन रीड जो है अ वीक और अनरेबल पर्सन जो अविश्वसनीय व्यक्ति है। अ ब्राउन स्टडी जो है
अ स्टेट ऑफ अ डीप थॉट और डे ड्रीमिंग जो है गहन विचार में डूबना। स्टेट ऑफ डीप थॉट्स और डे ड्रीमिंग जो है अ बुल इन अ चाइना शॉप जो है क्लमसी पर्सन सिचुएशन रिक्वायरिंग केयर जो है नाजुक यहाँ पे इक्वल यहाँ पे लापरवाह व्यक्ति। अब बने ना द ओपन क्वेश्चन पर प्रेग्नेंट अ बर्निंग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीड टू आंसर अर्जेंटली जो हो गया अ कैन ऑफ वॉर्म जो कॉम्प्लेक्स यूनिट कॉज कॉम्प्लेक्स मुसीबत का पिटारा इक्वल कॉ कैस काम देनो कैट नैप जबकि कैट्स पॉ जो है दूसरे के हाथों खिलाना पर्सनलाइज्ड बाय अनदर प्रेजेंट वर्क अ चेंज ऑफ हार्ट यानी हृदय परिवर्तन। अ चार्ली हॉर्स जो है पेनफुल मसल क्रैम्प इक्वल पे अ चिंक इन समवन आर्मर जो है कमजोरी। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक यानी जैसा बाप वैसा चिप्स ऑफ द ओल्ड ब्लॉक जैसा बाप वैसा बेटा इक्वल अ चिप ऑन वन शोल्डर चिप ऑन वन शोल्डर इक्वल यहाँ पे दिल में हमारा पुरानी घटना। अ क्लैरियन कॉल जो है स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर कॉल टू एक्शन जो बिल्कुल पूर्ण कर पाएगी। फर्स्ट आवाहन अ क्लीन स्लेट जो है सिचुएशन जहाँ पे पास्ट मिस्टेक जो फॉरगेटन नई शुरुआत पुराने रिकॉर्ड को बेटा के शून्य से शुरू करना। ओके ये था हमारा इस पेज का रिकैप। लास्ट पेज अ क्लोज सेव सिचुएशन वेयर यू जस्ट अवॉइड एन एक्सीडेंट और डिजास्टर बाल बाल बचना। ओके अ क्लोज बुक समथिंग और समवन कम्प्लीटली अननोन और नॉट अंडरस्टूड एट ऑल रहस्यमय और अनजान। अ कॉक एंड बुल स्टोरी जो है एब्सर्ड और अनट्रू स्टोरी बेसिर पैर की कहानी क्वेश्चन। अ कॉग इन अ मशीन जो है स्मॉल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम जो है बड़े तंत्र में मामूली व्यक्ति। अ कोल्ड फेज ऑफ पर्सन हु सीम अनफ्रेंडली आई इमोशनल भावनाहीन व्यक्ति क्वेश्चन पे। सो ये था हमारा इस पेज का भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक क्लोज सेफ जो हो गया यानी बाल बाल बचना। अ क्लोज बुक यानी रहस्य मैं ये अनजान समथिंग और समबॉडी कम्प्लीटली अननोन और नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल जो है अनजान। अ कॉक एंड बुल स्टोरी जो है एब्सर्ड और अनट्रू स्टोरी बिना से पर की कहानी। अ कॉग इन अ मशीन एक स्मॉल और इम्पोर्टेंट पार्ट लार्ज। अ कॉग इन द मशीन जो है बड़े तंत्र में मामूली व्यक्ति। कॉग इन मशीन इक्वल स्मॉल और अनप्लीजेंट पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम। कोल्ड फिश जो है पर्सन जो सीम अनफ्रेंडली अनइमोशनल भावनाहीन व्यक्ति। ये पर्सन जो बहुत ही अनफ्रेंडली अनइमोशनल कोल्ड फिश मशीन जो है इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। बड़े तंत्र में मामूली व्यक्ति स्मॉल और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम इक्वल कॉग इन अ मशीन इक्वल को कन्वर्सिडर सरपैर की कहानी इक्वल क्लोज बुक जो है इक्वल में अनजान। सो यस यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा डे 4 का टास्क। ओके डेली टास्क ऑफ डे 4 यहाँ पे हम लोग कंप्लीट होता है। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी हमने पढ़ा। वापस से इसको रिवाइज कीजिएगा आप खुद भी जाके अपने बुक से और टिक कीजिएगा वो से वर्ड्स को जो वर्ड्स आपको लगता है कि हाँ ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, हाँ ये वर्ड जो है मैं याद नहीं रख पाऊँगा अभी मतलब फ्यूचर में याद नहीं रहेगा, तो उस वर्ड को टिक कीजिएगा। टिप्स के अकॉर्डिंग हमें मेमोराइज नहीं करना है। फर्स्ट हमें क्या करना है एक्सपोजर लेना है वर्ड्स का और उसके बाद सेकंड जब आएंगे तब उसमें रिकॉग्नाइजेशन होगा, तब थर्ड में जो है उसको रिटेंशन पे वर्क करेंगे वर्क। पहले एक बार शब्द वर्ड को पढ़ तो लीजिए फिर आपको पता चले अच्छा ये वर्ड होता है ये वर्ड होता है, अच्छा ये वर्ड मुझे नहीं पता है, अच्छा ये वर्ड मुझे लिए डिफिकल्ट है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आई होप हम लोग का टास्क ऐसे ही चलता रहे, हम लोग ऐसे गोल अचीव करते रहें और साथ में आप भी अपने गोल्स को अचीव करते रहें। ठीक है इसी पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन एक न्यू डेली टास्क के डेली गोल्स के साथ। थैंक यू।